Hello everyone, this is Manish Raghuvanshi and we are here to discuss some new changes introduced by BPSC in the main examination optional subject related paper. हाल ही में BPSC ने अपना जो मुख्य परीक्षा का जो पेपर है उसका पैटर्न में चेंज किया है और इस चीज़ को लेकर के सारे छात्रों में कन्फ्यूज़न है, तो इसी रिगार्डिंग आज हम आप लोगों से बात करने वाले हैं। अभी तक जो क्वेश्चन पेपर आता रहा है उसमें बीपीएससी ने जो चेंजेस किए हैं उसके लिए बीपीएससी ने अपना एक फॉर्मेट भी बताया है। सारे के सारे जो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं बीपीएससी उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है और 3 कैटेगरी में बांट करके उसने अपना ये पैटर्न बताया है कि नया किस तरीके से वो ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछेंगे। सिलेबस वही है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं आया है, सारा का सारा सिलेबस वही है मुख्य परीक्षा का। ऑप्शनल सब्जेक्ट में केवल जो प्रश्न पत्र हैं उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाने हैं उस प्रक्रिया में इन्होंने परिवर्तन किया है। आप देख सकते हैं कि ये जो आपका जो सामने आपके पेपर खुला है ये बीपीएससी का अपनी वेबसाइट पे जो अपलोड किया गया है वही पेज है और इसमें इन्होंने जो भी आपका मुख्य जितने भी विषय हैं जो सामान्यतः स्टूडेंट्स लेते हैं उनको एक कैटेगरी 1 में आप देख सकते हैं कि इसमें डाला है, जिसमें आप देख सकते हैं बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, एलएसडब्ल्यू, देन मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिलॉसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पबैट। आप देख सकते हैं सारे मुख्य सब्जेक्ट इस पहले ग्रुप में है। इस पहले ग्रुप में जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा वो ये होगा, जिसमें कि उन्होंने आपके जो अभी तक 12 प्रश्न हुआ करते थे, मैं आपको पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा कि 12 क्वेश्चन किस प्रकार से वो पूछता था और अब उनमें क्या परिवर्तन किया है। 12 में से 6 करने होते थे। लगभग सारे के सारे जो क्वेश्चन पेपर हैं वो 2 भागों में होते थे, पार्ट 1, पार्ट 2। तो पार्ट 1 में 6 क्वेश्चन होते थे, पार्ट 2 में 6 क्वेश्चन होते थे और आपको दोनों भाग से 3-3 क्वेश्चन करने होते थे। अब इन्होंने जो परिवर्तन किया है वो ये किया है कि पहले भाग में इन्होंने 3 क्वेश्चन डाल दिए हैं, जिनमें कि पहला क्वेश्चन कंपलसरी होगा और वो पूरे सिलेबस से होगा और इसके अलावा 2 क्वेश्चन और होंगे। इन दोनों क्वेश्चंस में ऑप्शन होंगे आपके पास करने के लिए, मतलब पहले भाग से आपको कुल मिला के 3 क्वेश्चन करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पहला क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और पूरे सिलेबस से आएगा, ये सेक्शन 1 का जो पूरा सिलेबस है उससे, और इसमें आपको 50 मार्क्स है, मतलब 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसमें यहाँ नहीं बताया उन्होंने कुल कितने क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन 10-10 मार्क्स के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इसके अलावा आप क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं, इसमें 2 क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होगा और दोनों में से कोई एक करना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी दोनों में से कोई एक करना है। तो यानी कि हम देख सकते हैं कि आपके जो क्वेश्चन पेपर है लगभग सारे क्वेश्चन पेपर उनका सेक्शन 1 जो कि यहाँ आपको दिख रहा है इसमें 3 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कंपलसरी है और इसके अलावा आपको 2 क्वेश्चन और करने हैं, दोनों में ऑप्शन होगा। इसके अलावा सेक्शन 2 लगभग सारे विषयों में जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है, भूगोल या फिर आपका पॉलिटिकल साइंस या फिर हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, एलएसडब्ल्यू, सभी में 2 भाग होते हैं। तो पहला भाग सामान्यतः होता है सिद्धांतिक, या जैसे भूगोल में हम कहें तो वो जो वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड है, प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड है, और भाग 2 जो है वो भारत का भूगोल और बिहार के भूगोल से संबंधित है। तो इतिहास में भी ऐसा ही है और सोशियोलॉजी में ऐसा है, एलएसडब्ल्यू में ऐसा है कि 2 पार्ट में डिवाइड किया है, किसी में एक सिद्धांतिक पक्ष है, किसी में एक व्यवहारिक पक्ष है। तो ये जो पार्ट 2 है अगर हम देखें यहाँ पे तो भाग 2 में हम देख सकते हैं कि फिर यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन नंबर 4 को कंपलसरी बना दिया है, जिसमें कि आपको पूरे सिलेबस से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 50 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरे सेकंड पेपर का पूरा जो सिलेबस है, जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, सिलेबस वही है जो पहले था, लेकिन उसके पूरे सेकंड पार्ट के सिलेबस में से यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे ये लोग और शॉर्ट आंसर टाइप होंगे। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है, यहां पर दोनों क्वेश्चन में आपके पास ऑप्शन होगा कि इनमें से किसी एक को आप कर पाएंगे, यहां भी किसी एक को कर पाएंगे। तो ये 50-50 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो ये तो पैटर्न रहा जो कि पहला ग्रुप है, जिसमें लगभग सब क्वेश्चन सारे के सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट आ गए हैं जो भी पॉपुलर
लोग लेते हैं वो। इसके अलावा सेक्शन जो ये नीचे और इन्होंने डिवाइड किया है, जो एक एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट होता है उसके लिए इन्होंने कुछ पैटर्न दूसरा बनाया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये इन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 को वैसे ही रखा है, ठीक जैसे कि बाकी सारे हैं, जिसमें आपका 50 मार्क्स का क्वेश्चन होगा शॉर्ट आंसर टाइप, और इसके अलावा फिर क्वेश्चन नंबर 2 इसमें आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है। फिर इसके बाद इन्होंने इसी सिलेबस के जो सेक्शन 2A और 2B में से आपको चूज करने के लिए दिया है यहाँ पे सिलेबस, और फिर सेक्शन आपका 2A है जिसमें आप देखिए सिलेबस का जो सेक्शन स्पेसिफिकली इन्होंने जो आपके सिलेबस हैं उसमें कैटेगराइजेशन किया है। तो ये केवल और केवल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एंथ्रोपोलॉजी के लिए एक इन्होंने अलग से व्यवस्था की है, जो कि आपको सिलेबस डिटेल में देखना होगा क्योंकि कौन कौन से भाग में से ऑप्शन आपको दे रहा है क्वेश्चन करने के लिए। और इसके अलावा एक और सब्जेक्ट है सिविल, ये इंजीनियरिंग वाले को सब्जेक्ट है, जो सिविल इंजीनियरिंग वाला जो सब्जेक्ट है इसमें भी इन्होंने कुछ अलग किया है। तो ये जो सिविल इंजीनियरिंग है नीचे, इसमें भी इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, काफी कम लोग इसको लेते हैं। और एक ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो कि नॉर्मली आपके जितने भी PSUs वगैरह हैं वो एग्जाम लेते हैं, तो मोर और लेस जो उस टाइप से कुछ पैटर्न इन्होंने किया है इसका। तो ये जो 2 विषय हैं यहाँ पर इंजीनियरिंग से रिलेटेड और एक एंथ्रोपोलॉजी है, इसका थोड़ा सा पैटर्न अलग है बाकी सबसे, और इनको छोड़ दें हम तो बाकी सारे के सारे जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं सबका पैटर्न सेम है, जो कि हमने अभी डिस्कस किया सबसे ऊपर की तरफ, ये कि जैसे आपका जो सिलेबस है वो 2 भाग में विभाजित है, भाग 1 और भाग 2। तो भाग 1 में से 3 क्वेश्चन आने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होगा और इसमें शॉर्ट आंसर आपको लिखने को देगा, 50 मार्क्स का होगा। और यहाँ पे इन्होंने अब ये नहीं बताया है कि किस तरीके से डिवाइड करेंगे 3 या 4। भाग 2 में इन्होंने दिखा रखा है कि क्वेश्चन जो आपका 4 यहाँ पे क्वेश्चन देंगे ये, लेकिन भाग 1 में इन्होंने नहीं बताया। तो अब आपको कुल कितने क्वेश्चन करने हैं? कुल आपको 6 क्वेश्चन करने हैं। भाग 1 से 3 क्वेश्चन करने हैं और भाग 2 से 3 क्वेश्चन करने हैं, कोई भी विषय हो, सामान्यतः जितने विषय हैं उन सब में। और पहला क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी होगा। तो ये तो रही बात कि परिवर्तन क्या हुआ है। तो जिन्होंने पहले कभी एग्जाम दिया है वो इसको बेहतर, उनको थोड़ा सा हो सकता है अजीब लगे, जो पहली बार देंगे उनके सामने तो ऐसी कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन ये पहले से पैटर्न में थोड़ा सा चेंज है। अब हम कोई विषय विशेष को लेकर के इस पे चर्चा कर सकते हैं कि ये पहले से किस प्रकार से जो आपका जो पैटर्न है वो भिन्न है। तो अगर हम ज्योग्राफी ऑप्शनल ले लें तो ज्योग्राफी ऑप्शनल में 12 क्वेश्चन पहले दिए जाते थे, 6 क्वेश्चन पहले भाग में होते थे, 6 क्वेश्चन दूसरे भाग में होते थे, दोनों भाग में 6-6 क्वेश्चन होते थे। और हर भाग से आपको 3 क्वेश्चन करने होते थे, आपके पास कोई भी क्वेश्चन कंपलसरी नहीं होता था। 6 में से पहले भाग के 6 क्वेश्चन में से कोई 3, दूसरे भाग के 6 क्वेश्चन में से कोई 3। ये लगभग सारे ऑप्शनल में था, थोड़े बहुत उस क्वेश्चन में ऊपर नीचे, किसी ऑप्शनल में ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी ज्यादातर में यही पैटर्न था। तो आपके पास ज्यादा चॉइस थी। अभी इन्होंने क्या किया है कि क्वेश्चन नंबर 1 को कंपलसरी कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 को कंपलसरी कर दिया है। तो ये थोड़ा सा चेंज हो गया है। आपके पास पहले ज्यादा चॉइस थी, अब चॉइस थोड़ी सी कम हो गई है। इसके अलावा आप और देख सकते हैं कि क्वेश्चन जो नंबर 2 और 3 है इसमें आपके पास चॉइस है, लेकिन अगर आपको दोनों क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो उस स्थिति में आपके पास में कोई ऑप्शन ही नहीं है, आप उसको क्वेश्चन को छोड़ना पड़ेगा। पहले आपके पास 6 क्वेश्चन होते थे और आप सिलेक्टिव स्टडी कर सकते थे। अगर आप सिलेबस को देखें, हिस्ट्री के सिलेबस को देखें, ज्योग्राफी के सिलेबस को देखें, तो जो आपके टीचर्स होते थे वो आपको एक गैस करके बता सकते थे कि ये कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको पढ़ लेने से आपको जो है काम चल जाएगा, और कुछ टॉपिक को आप इग्नोर भी कर सकते हैं। जैसे थॉट वगैरह से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, बहुत से लोगों को समझ में नहीं आते हैं तो वो लोग छोड़ भी देते थे। लेकिन अब आपके पास ये स्थिति नहीं रहेगी, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंपलसरी, इसमें पूरे सिलेबस से क्वेश्चन पूछेगा। तो अब आपको पूरा सिलेबस तैयार करना पड़ेगा। और जो ये शॉर्ट आंसर में अगर डाइवर्सिटी पूछ रहा है तो जिनका कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर है, जो
यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं वैसे लोग भी बाजी मार सकते हैं। तो ये एक बड़ा परिवर्तन है जो आप इसमें देख सकते हैं। तो सेम जो है क्वेश्चन, सेम टाइप का जो परिवर्तन हमको यहां भी मिल रहा है। यहां भी 6 क्वेश्चन होते थे भारत, अगर हम कहें भारत और जो बिहार का भूगोल, अगर भूगोल विषय ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करें तो उसमें हमको 6 क्वेश्चन होते थे, उनमें से कोई 3 करने होते थे। तो ये एक बड़ा परिवर्तन है। अब आपकी चॉइस कैसे इसमें अफेक्ट करेगी, इसको जरा हम क्वेश्चन पेपर जो ऑलरेडी आए हुए हैं पिछले, उनसे मिला के देखेंगे। मैं आपको सिलेबस भी दिखाऊंगा कि आपका जो बीपीएससी का जो सिलेबस है ज्योग्राफी का, जो मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूं तो स्पेशली मैं उस पे ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इस पे आपको विशेष रूप से गाइड कर सकता हूं, लेकिन मोटा मोटा सभी विषयों में वही है। तो आप देखेंगे कि जो हमारा हम ज्योग्राफी ऑप्शनल का सिलेबस देखते हैं। इस सिलेबस से आपको पता चलेगा कि क्या चीजें हैं, जो लोग नए हैं उनके लिए भी मददगार होगी चीज, और जो पुराने हैं उन लोगों के लिए भी ठीक होगा ये। तो आप देखिए कि ज्योग्राफी जो आपका है उसमें सेक्शन में डिवाइड है पूरा का पूरा पेपर, और सेक्शन 1 जो है उसमें पार्ट ए फिजिकल ज्योग्राफी है। आप यहां देख सकते हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड कुछ टॉपिक लिखे हुए हैं, फिर क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड कुछ टॉपिक लिखे हैं, फिर सॉइल वेजिटेशन से रिलेटेड कुछ टॉपिक लिखे हैं, फिर हमारे पास में ओशनोग्राफी से रिलेटेड कुछ टॉपिक लिखे हैं, और इकोसिस्टम से रिलेटेड कुछ टॉपिक लिखे हैं। ये पार्ट 1 है जिसमें कि फिजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी पे बात हुई है। पार्ट 2 है, यहां आप देख सकते हैं ये ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी से रिलेटेड है, और यहां पर हमारे पास में ये जो डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट, ठीक, ये एक टॉपिक है। फिर ह्यूमन ज्योग्राफी में कुछ आपके रेसेस एंड वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जैसे कुछ कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। फिर हमारे पास एक सेटलमेंट ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक है, फिर इसी में कंटिन्यूएशन है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक है, फिर इकोनॉमिक ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ टॉपिक है। तो आप देख सकते हैं कि सेक्शन 1 में इन्होंने पार्ट ए को 5 पार्ट में डिवाइड किया है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये 5 भागों में फिजिकल ज्योग्राफी वाला डिवीजन है, और जो ये बाकी के 5 भाग हैं जो ह्यूमन ज्योग्राफी वाला पार्ट है उसमें भी कुल मिलाकर के यहाँ पर 3, और अगले पेज पे आप देख सकते हैं कि ये 2, तो 5 पार्ट हैं। कुल 10 जो आपके टॉपिक हैं, हेड्स हैं, जिनके अंदर आपको बीपीएससी पहले कुल 6 क्वेश्चन पूछता था, और आपके पास चॉइस होती थी उन 6 में से आप कोई 3 करिए। तो लोग क्या करते थे कि ये फिजिकल ज्योग्राफी को अगर आपने स्ट्रेस दे लिया है तो यहां से ही उनको 3 क्वेश्चन मिल जाते थे, या इस तरीके से जो आपके कुछ फिजिकल ज्योग्राफी के टॉपिक स्किप किए जा सकते हैं, जैसे ओशनोग्राफी वगैरह चाहो तो आप स्किप कर सकते थे पहले, लेकिन अब ये स्थिति नहीं हो पाएगी। अब आपको जो पहला कंपल्सरी क्वेश्चन है वहां पे सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो ये आपका जो ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी, तो ये हुआ पार्ट 1। पार्ट 1 में 6 आपके कुल मिला के 10 टॉपिक हैं सिलेबस में, और 10 में से 6 क्वेश्चन आपको पहले आते थे। अब 10 में से आपको 3 क्वेश्चन आएंगे। पहले में तो शॉर्ट आंसर होगा, और बाकी के जो 2 क्वेश्चन उनमें ऑप्शन होंगे आपके पास में, लेकिन वो ऑप्शन जो है वो इस तरीके से मिश्रित किए जा सकते हैं कि एक टॉपिक किसी आपके जो ये ह्यूमन ज्योग्राफी में एक ज्योग्राफिकल थॉट से रिलेटेड है, और दूसरा आपका ये ह्यूमन ज्योग्राफी या इससे रिलेटेड है, कोई तीसरा क्वेश्चन जो है आपके सेटलमेंट से रिलेटेड है, और कोई एक और पॉलिटिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड है। तो अब आपके पास में थोड़ी सी चॉइस की समस्या होगी। और इसके अलावा आप देखिए कि सेक्शन 2 में अभी ये सिलेबस है आपका ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड दैट ऑफ बिहार। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत के भूगोल में आप देखिए फिजिकल एस्पेक्ट है, ह्यूमन एस्पेक्ट है, रिसोर्सेज है, ठीक, फिर एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड है। तो ये आपके पास ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में, इसके अलावा और सेटलमेंट, रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, और ज्योग्राफी ऑफ बिहार अंडर फॉलोइंग हेड। ज्योग्राफी ऑफ बिहार में कुछ इन्होंने स्पेसिफिक हेड्स दिए हैं जिनमें आप इनके तहत आपको तैयारी करनी है। तो अब ये जो पूरा का पूरा सेक्शन 2 है, इस सेक्शन 2 से भी आपके पास में 6 क्वेश्चन आया करते थे पहले, और 6 में से कोई 3 आपको करने होते थे। तो आपके पास बहुत ज्यादा चॉइस होती थी। तो हमने देखा कि आपका सिलेबस क्या है मोटा मोटा, अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो स्लाइड में सारा का सारा सिलेबस यहाँ पे एक्सप्लेन्ड है। आप बीपीएससी की वेबसाइट से भी हमेशा ही
अथॉरिटेटिव जो सिलेबस है उसको आपको डाउनलोड करना चाहिए। बीपीएससी की वेबसाइट पे अलग से दिया हुआ है सिलेबस। कई बार कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह यहाँ तहाँ की वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड करते हैं और वो हो सकता है कि अपडेटेड ना हो, कई बार ऐसा होता है उसमें एरर हो, तो ये ऑथेंटिकेटेड सिलेबस आपको बीपीएससी की वेबसाइट से ही डाउनलोड करना चाहिए। तो ये हमारा पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो हमने देखा। अब हम देखते हैं कि अभी तक कैसे क्वेश्चन पेपर आते रहे हैं। भूगोल जो वैकल्पिक विषय है और पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, उसके भी मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा कि कैसा पैटर्न आता रहा है, ताकि आप एक थोड़ा सा तुलनात्मक रूप से चीजों को समझ पाएंगे। तो हम देखते हैं कि जो सिलेबस हमारा क्वेश्चन पेपर 65th बीपीएससी का एक हमारे पास क्वेश्चन पेपर है, जिसमें आप देख सकते हैं बोर्ड पर, ये सेक्शन 1 में पहला क्वेश्चन है जो कि डेविस और पेंक का जो कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन है। और इसमें एक पूरा क्वेश्चन है, फुल लेंथ क्वेश्चन। अब एक और जो छोटी सी चीज है जो कि अभी परिवर्तित हुई है, ज्योग्राफी में कुल मिलाकर के 12 प्रश्न जो बीपीएससी देता रहा है, और उन 12 में से इक्का दुक्का प्रश्न को छोड़ करके सारे के सारे क्वेश्चन में 2 पार्ट होते थे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, तो यहां पर इस जो आपका पेपर है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 सिंगल क्वेश्चन है, डेविस और पेंक के तुलनात्मक अध्ययन की बात कर रहा है, कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहा है। लेकिन आप क्वेश्चन पेपर नंबर 2 को देखिए, इसमें कह रहा है गिव एन अकाउंट ऑफ द कोपेन्स क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट एंड मेंशन इट्स मेरिट एंड डीमेरिट्स। तो कोपेन के क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन है, ये 25 मार्क्स का क्वेश्चन है, आधे पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, और इसी में सेकेंड पार्ट और बनाया है जिसमें कि आपका जो इंडियन ओशन का जो रिलीफ फीचर है उस पर 25 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। तो ये एक क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। अगर आप देख पा रहे हैं इसको, यहां ध्यान से देखिएगा, हम वापस से चलेंगे जो बीपीएससी ने अपना जो पैटर्न दिया है उसके ऊपर। यहां पर आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन नंबर 2 भागों में डिवाइडेड है और 25-25 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक, अभी आगे जो है वो केवल एक प्रश्न 50 मार्क्स का हो रहा है, यानी कि प्रश्न की जो लंबाई है वो भी बढ़ेगी। अभी तक पूरे पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन में ही आपको फुल लेंथ क्वेश्चन लिखना है। जैसे कि यहां देखिए आप, ये क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें कि आपको फुल लेंथ क्वेश्चन लिखना है, 50 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो लगभग आपको 400-450 शब्दों में इसको लिखना होगा। और ये जो क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, इसमें 2 भाग हो गए हैं, तो अब ये 2 भाग हो गए हैं तो 25-25 मार्क्स के हैं, तो मैक्सिमम 200, 250, 300 इस रेंज से ज्यादा, 250 से ज्यादा शब्दों की जरूरत इसमें नहीं होगी, यानी कि आपको कम लिखना होगा। और कम लिखने पर जो ज्यादा क्वेश्चन 2 पार्ट पे अगर क्वेश्चन डिवाइड होता है तो बेहतर मार्क्स आने की संभावना होती है। एक ही क्वेश्चन में, लंबे क्वेश्चन में उतना अच्छा मार्क्स आने की संभावना, गुंजाइश थोड़ी सी कम होती है, जब तक कि आपने उसको लिखा ना, और समय भी ज्यादा लगता है और आपको ज्यादा कंटेंट भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक तरीके से पढ़ना पड़ेगा। कम शब्दों में कोपेन को लिखना है तो उतनी मुश्किल नहीं है जितना कि ज्यादा शब्दों में। कोपेन में तो खैर चल जाएगा काम, लेकिन अगर आपको डेविस पेंक 250 शब्दों में लिखना है तो आसान होगा। उसी को अगर शब्द बढ़ाने हैं तो मुश्किल हो जाएगी, और ऐसे ही और भी कॉन्सेप्ट में हमको ये दिक्कत आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 भाग में डिवाइडेड है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये भी 2 भाग में डिवाइडेड है। इसके आगे हम देखें क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 एक फुल लेंथ क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 फिर 2 भाग में डिवाइडेड है। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेजर कल्चरल रीम्स ऑफ द वर्ल्ड, क्वेश्चन नंबर 6 भी 2 भाग में डिवाइडेड है। ठीक, तो ये पहले पार्ट में 6 क्वेश्चन है, सेक्शन 1 में 6 क्वेश्चन थे। अब सेक्शन 1 में आपको 6 क्वेश्चन नहीं बल्कि 3 क्वेश्चन मिलेंगे। पहले क्वेश्चन में शॉर्ट आंसर होंगे और दूसरे तीसरे में चॉइस होगी, और 50-50 मार्क्स के इकट्ठा क्वेश्चन होंगे। जैसे ये डिवाइडेड है, इस तरीके के क्वेश्चन आने की संभावना अब नहीं होगी। पहले इस तरीके से बीपीएससी ने नहीं बताया था, तो इस तरीके से क्वेश्चन का जो डिवीजन है कि ये 20-25 मार्क्स का है, अब इकट्ठा 50 मार्क्स का क्वेश्चन है वहां पे। अभी हम सेक्शन 2 को देखते हैं। सेक्शन 2 को अगर आप देखें तो यहां देख पाएंगे आप कि इसमें क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू हो रहा है। तो 7 2 पार्ट में डिवाइडेड है, आप देख सकते हैं 7A 7B। फिर क्वेश्चन नंबर 8 भी 2 भाग में डिवाइडेड है। डिस्कस द रिजल्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया, एंड पार्ट बी में अकाउंट फॉर द मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ इंडिया, तो ये भी 2 भाग में डिवाइडेड है। क्वेश्चन नंबर 9 भी 2 भाग में, ए और बी में डिवाइडेड है। क्वेश्चन नंबर 10 में आप देख सकते हैं ये भी 2 भाग में डिवाइडेड है।
क्वेश्चन नंबर 11 यूजुअली सिंगल क्वेश्चन रहता है, लंबा, बिहार के ऊपर कुछ होता है इसमें। डिवाइड बिहार इनटू मेजर फिजियोग्राफिक रीजन एंड डिस्क्राइब एनी वन रीजन इन डिटेल। बिहार में 3 भू आकृतिक विभाग हैं मुख्य, तो उनमें से किसी एक के बारे में आपको जो है विशेष वर्णन करना है। 50 मार्क्स का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 12 है जनजातियों के बारे में। तो ये जो कुल 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पर, ये पिछले बार का जो पेपर है 65th का, तो उसमें ये आपके 6 क्वेश्चन पार्ट 2 में दिए हैं। इनमें से केवल आपको 3 करने हैं अपनी पसंद से। आप 11-12 भी कर सकते हैं बिहार के भूगोल को अगर आप फोकस करके अगर करना चाहते हैं, ये आपकी तैयारी अच्छी है, जीएस में भी काम आएगा, तो ये भी कर सकते थे 2 क्वेश्चन। और इधर आपके पास चॉइस हो जाती कि ये सब आप इसमें से बहुत सी चीजें छोड़ सकते हैं, जैसे भारत में प्रादेशिक नियोजन ये छोड़ सकते थे, तो आपके पास चॉइस बहुत थी और छोटे छोटे क्वेश्चन को लिखना ज्यादा आसान था। अब मेरा मानना है कि ये पैटर्न थोड़ा सा यूपीएससी के जो एस्पिरेंट हैं उनके फेवर में जा रहा है। तो जो एक्सक्लूसिव बीपीएससी की तैयारी में लोग लगे हुए हैं उनको मेहनत ज्यादा करनी होगी, क्योंकि कंपटीशन उनसे ही होगा। चाहे आप ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन शॉर्ट आंसर वाले जो पूरे सिलेबस से पूछेगा उसमें भी होगा, क्योंकि इन डेप्थ स्टडी की जरूरत होगी, बिना उसके उनको आंसर करना पॉसिबल नहीं होगा। और इसके अलावा आपको लंबे आंसर तैयार करने होंगे ज्यादातर क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि पूरा फुल लेंथ क्वेश्चन है। जैसे ये डिवीजन हो रहा है, तो ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है जो हमने देखा अभी, ये 65th बीपीएससी का है। एक क्वेश्चन पेपर हम और ज्योग्राफी का देख लेते हैं। 65th बीपीएससी, बीपीएससी का भी हमारे पास पेपर है, तो इसको भी हम देख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 2 भाग में डिवाइडेड है, ठीक, ए और बी, और ये 20-25 मार्क्स का पेपर है। तो आपके पास कम शब्दों में लिखना है, वाटर प्लेट टेक्टोनिक, हाउ डू द प्लेट मूवमेंट ट्रांसफॉर्म द अर्थ क्रस्ट, ये क्वेश्चन है। तो 2 भाग में है, कम शब्द लिखना है। अगर आपको यही एक इकट्ठा 50 मार्क्स का क्वेश्चन लिखना है तो ज्यादा डिटेल में आपके पास प्लेट टेक्टोनिक्स का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इसको लिख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये भी 2 भाग में डिवाइडेड है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये भी ए और बी 2 भाग में डिवाइडेड है। प्रश्न पत्र आप डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट वगैरह से और देख सकते हैं कि 2 भाग में डिवाइडेड है। हमारा मुख्य उद्देश्य यहां पर पिछले सालों के पेपर डिस्कस करना नहीं है। हमारा मुख्य उद्देश्य यहां पर यह है कि हम जो अभी बीपीएससी ने जो परिवर्तन लेकर के आई है वो परिवर्तन क्या है, और हमको अब आपकी जो दिशा है, जो आपकी तैयारी का अप्रोच है वो क्या होना चाहिए, उस पर हमको बात करना है। सिलेबस पे और पिछले साल का जो ट्रेंड एनालिसिस है उस पर हम किसी और दिन डिटेल में चर्चा करेंगे। तो फिलहाल हमारा उद्देश्य है ये समझना कि अभी तक का पैटर्न क्या है। अभी आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में भी 2 पार्ट पे डिवाइड है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये भी 2 पार्ट पे डिवाइड है, ठीक। और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 भी 2 पार्ट पे डिवाइड है। तो पहला सेक्शन जो है वो पूरा हर एक क्वेश्चन में आपको 2 पार्ट हैं, यानी कि आपके पास बहुत सारी चॉइस है। 6 में से कोई 3 करने हैं, तो आप अपनी पसंद के हिसाब से चूज कर सकते हैं। और जैसे कि लास्ट में जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी, फेडरलिज्म वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, पॉलिटी में आप बहुत से लोग पढ़ते हैं, तो आप इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होती। यही सब तैयार कर लेते हैं, और वो जो ज्योग्राफी के हार्डकोर के जो क्वेश्चंस थे, उनको टॉपिक थे, उनको बहुत से लोग छोड़ भी देते थे। तो इसलिए ज्योग्राफी एक बहुत ही पॉपुलर सब्जेक्ट बन गया था। तो ऑफ कोर्स कंटेंट अवेलेबल है, और जो इसमें आपको मटेरियल की कोई दिक्कत नहीं है, टीचर गाइडेंस वो भी अवेलेबल है, जो कि इसको एक अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट बनाते हैं। तो वो सब है, लेकिन अब आपको अपना दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना पड़ेगा। तो हमने सेक्शन 1 देखा, ये 66 बीपीएससी में, और यहां देखिए सेक्शन 2। तो सेक्शन 2 में क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू होगा ये, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 भी 2 पार्ट पे डिवाइड है। क्वेश्चन नंबर 9 2 पार्ट में अगेन डिवाइड है। क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं 2 भाग में डिवाइड है। क्वेश्चन नंबर 11 सिंगल क्वेश्चन है। तो अभी वर्तमान में जो भी एग्जाम हुए हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 11 को उन्होंने सिंगल रखा है, डिटेल क्वेश्चन, और बिहार पे ही होता है, लैंड यूज बिहार में क्रॉपिंग पैटर्न पे सवाल है ये। तो ये एक 50 मार्क्स का डिटेल क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन नंबर 12 फिर से अगेन 2 पार्ट में डिवाइड है। तो हर एक तो छोटा छोटा आपको लिखना है मुख्य रूप से अभी तक की परीक्षाओं में। एक इक्का दुक्का क्वेश्चन में ही आपको डिटेल में लिखना है, और चॉइस बहुत सारी है।
कुल 6 क्वेश्चन एक पार्ट में है, उसमें से 3 आपको अपने मन पसंद करने हैं और उसमें भी 2 पार्ट हैं, छोटा छोटा ही लिखना है। तो ये हमने कोशिश की है समझने की कि ये बिहार जो आपका ज्योग्राफी है उसमें पैटर्न क्या रहा है अभी तक। और अब वापस से हम एक बार और देखते हैं, आपने देख लिया है तो फिर से और अच्छे से समझ में आएगा कि जो नया जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, जो फिर से हम देख लेते हैं। तो सारे के सारे जो ये फॉर्मेट दिया है, सारे ऑप्शनल, मुख्य ऑप्शनल जो है ज्योग्राफी, पबैट, सोशियोलॉजी, स्टैटिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर और आपका केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, सब में साइकोलॉजी, इसमें सब में यही अप्लाई होगा। फिर से देख लीजिए, सारे क्वेश्चन 50-50 मार्क्स के हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कवरिंग होल सिलेबस ऑफ द सेक्शन 1। सेक्शन 1 हमने देखा, सेक्शन 1 में 2 पार्ट हैं, ए और बी, जिनमें एक है फिजिकल ज्योग्राफी, एक है ह्यूमन ज्योग्राफी। और उस पूरे सिलेबस में से आपके पास ये क्वेश्चन होंगे। पार्ट 1 में शॉर्ट आंसर टाइप 50 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 2 और 3, अब 6 क्वेश्चन नहीं है पार्ट 1 में, अब केवल आपके पास 3 क्वेश्चन है, ये इनमें चॉइस है। तो अगर वहां आपको ज्यादा चॉइस थी, अब इनमें क्या है कि ये 2 अगर आपको नहीं बन रहे दोनों में से कोई एक, तो फिर आपके लिए दिक्कत होगी। तो आपको पूरा सिलेबस तैयार करना होगा, तो अपने आप को जो बेहतर तरीके से तैयार कीजिए। फिर ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 पूरा आपका जो फ्रॉम सिलेबस ऑफ सेक्शन 1 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, तो ये पूरे सिलेबस में से ही क्वेश्चन होंगे। आपस में ये हो सकता है एक्सचेंज कर लें, जब पहली बार एग्जाम होगा तो बेहतर तरीके से हमें समझ में आएगा कि जो बीपीएससी किस तरीके से इनको देखना चाहती है। और ऐसा भी होता है कि जब पहले यूपीएससी ने जो परिवर्तन किए हैं, बीपीएससी ने परिवर्तन किए हैं, तो जब कभी परिवर्तन होते हैं तो पहली बार में क्वेश्चन पेपर उतना डिफिकल्ट नहीं होते, नॉर्मली सीधे सीधे क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि उनको भी थोड़ा लगता है कि स्टूडेंट किस तरीके से इन परिवर्तनों को लेंगे। कई बार स्टूडेंट मूवमेंट वगैरह भी खड़े हो जाते हैं चेंजेस को लेकर के, जैसे सीसेट को लेकर अभी तक मूवमेंट थमा नहीं है। तो ये हमारा जो पैटर्न चेंज है। तो अब सेक्शन 2 में भी आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो अगेन शॉर्ट आंसर टाइप है और इसमें आपकी 50 मार्क्स का है, ये 4 क्वेश्चन पूछने की बात कहता है ये। फिर ये आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और 6, इसमें सिलेबस से आपके क्वेश्चन होंगे डिस्क्रिप्टिव। तो हमने देखा कि आपका जो नया सिलेबस है ज्यादातर विषयों के लिए किस प्रकार का है, तो उसमें पैटर्न आपका चेंज इस तरीके से है। अब हम कुछ और विषय के क्वेश्चन पेपर भी देख लेते हैं। पॉलिटिकल साइंस का हम लोग क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, उससे भी आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। जिन लोगों का क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है, तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन पेपर है पॉलिटिकल साइंस का। इसमें आप देखिए, जैसे आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो ज्योग्राफी में हमने देखा था, वैसे यहाँ भी है। वहाँ भी सिलेबस 2 पार्ट में डिवाइड है, पहले में थ्योरी और दूसरे में इंडिया रिलेटेड स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं। तो आप यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। तो सिंगल क्वेश्चन है, 6 में से कोई 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, आपके पास बहुत सारी चॉइस है। ठीक, अब यहां आप देखिए कि इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स आपका जो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, तो 7 ऑनवर्ड्स आप देखिए, यहां भी आपके पास में 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो ये जो आपके क्वेश्चन है, ये जैसा बाकी सारे में 12 क्वेश्चन होते हैं वैसे ही है। ज्योग्राफी में छोटे छोटे क्वेश्चन का पैटर्न था, यहाँ पे ये लोग सिंगल क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो ऐसे ही आप हिस्ट्री में देख सकते हैं। तो मोटा मोटा ये जो पैटर्न है, सब में 3 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में और 3 क्वेश्चन सेकंड पार्ट में होंगे। तो उम्मीद है कि ये जो डिस्कशन है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और जो चेंजेस आए हैं उनको आप एक सकारात्मक तरीके से लेकर के अपनी तैयारी को ठीक दृष्टिकोण से जारी रख सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।